नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। कानपुर में 311 दिन बाद पुलिस को वो मिलता है जिसकी उसे कोई उम्मीद भी नहीं थी। एक मां के 1000 बार कहने के बाद, कई बार गुहार लगाने के बाद पुलिस को वो चीज मिली जिसका शायद उसकी मां को शक था। यानी कि एक 45 साल का शख्स जिसकी मां ये कह रही थी कि उसके बच्चे के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। हालांकि हर एक मां को ये पता चल जाता है कि उसका बच्चा कब मुसीबत में है। यहाँ भी उस केस में वही हुआ जहां पर पुलिस को ये लग रहा था कि शायद ये कोई मामूली सा केस है, लेकिन एक माँ का कहना ये है कि उसका बेटा अचानक से गायब हो गया है और उसके साथ कोई बड़ी वारदात घटी है। जब उसकी पत्नी से पूछा गया, यानी कि शिवबीर की पत्नी लक्ष्मी से पूछा गया, तो उनका कहना था कि उनके पति गुजरात गए हैं क्योंकि वो किसी काम की तलाश में गए थे। उनके पास कोई फ़ोन कॉल आया था जिसके बाद से वो गुजरात चले जाते हैं। अब इसके बाद से पुलिस को शक होने लगता है कि आखिर एक पत्नी क्या छुपा रही है। एक माँ को भी शक होने लगता है क्योंकि आजकल जितने भी शक के दायरे में वो तमाम पत्नियां आती हैं जिनके पति या तो गायब हो जाते हैं या जिनके पतियों का कत्ल हो जाता है। तो सबसे पहले अगर शक किसी पर जाता है तो वो उनकी पत्नी पर जाता है। इस केस में भी एक माँ को शक था कि उसकी पत्नी ने ही उसके बेटे के साथ कुछ ना कुछ गलत किया है। हालांकि सबूत कोई नजर नहीं आ रहे थे। शिवबीर कहाँ गायब है, कहाँ गया है, किसने उसको कॉल किया, ये तमाम चीज़ें किसी को कुछ नहीं पता थी। पुलिस ने कई बार इस केस को अनसुना कर दिया क्योंकि उन्हें भी यही लगा कि पत्नी आखिर बता रही है कि पति काम की तलाश में गुजरात गया है, तो शायद गया होगा, कुछ वक्त में वो वापस लौट आएगा। लेकिन एक माँ, शिवबीर की माँ, लगातार पुलिस थाने के चक्कर लगाती रही, उनसे गुजारिश करती रही कि इस पूरे केस में कुछ किया जाए, तलाशी की जाए, मामला दर्ज किया जाए, उनके बेटे के अपहरण का मामला दर्ज किया जाए। लेकिन जब पूरी कहानी सामने आई तो पूरा जो केस था, हालांकि ऐसे केसेस पहले भी देखे गए हैं, लेकिन उस शक के आधार पर केस को सुलझा लेना और वो शक सच में साबित हो जाना, ये एक बड़ी बात होती है। अब इस केस में भी यही हुआ। 19 अगस्त को सावित्री देवी ने हार ना मानते हुए पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की और उसके बाद लापता होने की शिकायत दर्ज की गई, जिसके बाद हिरासत में आई शिवबीर की पत्नी लक्ष्मी और दोनों का एक 25 साल का भांजा। इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद इन लोगों से पूछताछ की गई। पूछताछ में जो सच सामने आया, पूछताछ में दोनों ने जो कबूल किया है, वो काफी ज्यादा चौंकाने वाला था। दोनों ने पुलिस के सामने जो कबूलनामा किया, उसी का शक शिवबीर की मां को था। लगभग 10 महीने पहले इस महिला ने, यानी कि शिवबीर की पत्नी ने, जिसका नाम लक्ष्मी है, उसने भांजे के साथ मिलकर अपने पति शिवबीर की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उसने अपने पति और मामा के शव को घर में पीछे खेत में गाड़ दिया था। यानी कि एक भांजे ने अपने मामा का शव और एक पत्नी ने अपने पति का शव, दोनों ने मिलकर इस शव को अपने घर के पीछे एक खेत में गड्ढा खोदकर उसमें दफना दिया था। कुछ समय बीता और उस समय बीत जाने के बाद कुत्तों ने हड्डियां बाहर निकालना शुरू किया। उस गड्ढे में से कुत्तों को खुशबू आ जाती है इन तमाम चीज़ों की। दुर्गंध जब फैलने लगी थी तो कुत्तों ने वहां पर खोदना शुरू किया, जिसके बाद से हड्डियां बाहर आने लगती हैं। पुलिस ने शनिवार को सास सावित्री देवी की तहरीर पर दोनों को हिरासत में ले लिया और जिस वक्त ये हड्डियां बाहर आने लगी थी, उस वक्त इन दोनों ने, यानी कि जो मामी और भांजा है, उन दोनों ने मिलकर हड्डियों को समेटा, एक बोरे में दफन किया और उसके बाद इन्होंने उसको नहर में फेंक दिया। जब माँ ने ये तमाम चीज़ें बताई, पुलिस को तमाम चीज़ें बताई गई, तो इनका हिरासत में लिया गया, इनसे पूछताछ की गई। कबूलनामे से पहले काफ़ी दिन तक लक्ष्मी से पूछताछ में अलग अलग वो बयान दे रहे थे, यानी कि पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी। सेम उस भांजे के साथ था, वो भी कभी पुलिस को कुछ बता रहा था, कभी कुछ कहानी बताई जा रही थी। सावित्री देवी, यानी कि शिवबीर की माँ, जो पुलिस से लगातार गुहार कर रही थी, उसने बहू लक्ष्मी और नाती अमित के प्रेम संबंध की बात बताते हुए शिकायत दर्ज की थी। पहले पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद इन दोनों के रिश्ते के लेकर, यानी कि अमित और लक्ष्मी के रिश्ते को लेकर गांव वालों से भी पूछताछ की गई। जब ग्रामीणों ने भी यही बताया कि हाँ, उन लोगों को भी इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ लगती थी, कुछ शक लगता था, इनके बीच में अवैध संबंध नजर आते थे, तो गाँव वालों ने भी इस बात को कबूला। माँ के कहने पर भी शिकायत दर्ज की गई। इस पर दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की तो अमित ने घटना को, जो उसने वारदात को अंजाम दिया है, उसको कबूल कर लिया। अमित के मुताबिक सावित्री के घर से जाने के बाद, यानी कि शिवबीर की मां के घर से जाने के बाद, लक्ष्मी ने शिवबीर को चाय में नशे की गोली मिलाकर
पिला दी थी। इसके बाद शिवबीर सो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। उसके बाद उसके सिर पर रॉड मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। शव को घर के पीछे खेत में दफन कर दिया जाता है। शव को गलाने के लिए 12 किलो नमक का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जल्द से जल्द वो बॉडी गल जाए, जल्द से जल्द ये सबूत तमाम मिट जाए, इसलिए 12 किलो नमक लाया जाता है और शिवबीर की बॉडी पर डाल दिया जाता है। कुछ समय बाद कुत्तों ने हड्डियां बाहर निकालना शुरू किया तो हड्डियों को बोरी में भरकर एक नहर में फेंक दिया जाता है। हत्या के दौरान शोर होने पर जो शिवबीर की और लक्ष्मी की बेटी है, 13 साल की बेटी और 8 साल का बेटा है, वो जाग जाते हैं। लेकिन इनकी माँ लक्ष्मी कुछ ना कुछ बहला फुसलाकर इन्हें वहाँ से हटा देती है और उस पूरी बात को रफा दफा कर दिया जाता है। 18 साल का जो बड़ा बेटा है वो उस वक्त घर में नहीं था, ये बताया जा रहा है। और जो भांजा है जिसने इस वारदात को अंजाम दिया है अपनी मामी के साथ मिलकर, वो एक हाथ से दिव्यांग भी है। पुलिस ने उनके बीच रात भर हुई कॉल डिटेल्स को भी सामने निकाला है। कई बार फोन पर दोनों की बातचीत हुई है, ये तमाम डिटेल्स पुलिस ने निकाल ली है। जब इन डिटेल्स को इन दोनों के सामने रखा गया तो इन दोनों ने कबूल किया कि इन लोगों ने ही इस पूरी वारदात को रचा है। 2 नवंबर को हत्या करने का गुनाह इन लोगों ने कबूल कर लिया। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी घर से बरामद कर लिया है। दोनों ने कबूला है कि शिवबीर के सिर पर 3 बार वार किया गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। पुलिस दोनों को लेकर उस बाग में भी पहुंची, उस जगह पहुंची जहां पर ये शव को इन दोनों ने मिलकर दफनाया था। वहां फॉरेंसिक टीम पहुंचती है, तमाम सबूत इकट्ठे किए जाते हैं। शिवबीर की उंगलियों की हड्डियां वहां से बरामद की जाती हैं। ये पूरा केस है जो कानपुर से सामने आया। 311 दिन बाद इसका खुलासा होता है। 12 किलो नमक का इस्तेमाल किया जाता है। मामी और भांजे ने मिलकर उस शख्स को मार डाला जिसके साथ शादी की थी। एक भांजे के लिए, भांजे के साथ वो प्रेम संबंध में थी, जिसके लिए पति को रास्ते से हटाने के लिए इस पूरी वारदात को रचा गया। साथ ही ऐसे केसेस और भी देखे गए हैं जहां पर सोनम रघुवंशी ने अपने पति राजा रघुवंशी का कत्ल किया, शिवानी ने अपने पति का कत्ल किया, मुस्कान ने अपने पति का कत्ल किया और इन तमाम महिलाओं ने अपने प्रेमियों के लिए इन तमाम कत्लेआम को अंजाम दिया। किसी ने हनीमून पर अपने पति को मारा, किसी ने शादी के 13 दिन बाद ही उसको मार डाला, किसी ने काफ़ी सालों बाद जब उसका प्रेमी वापस आता है ज़िंदगी में तब उस पति को मार डाला। तो कहानी कहीं ना कहीं जो देखी जा रही है वो सब इस पर आधारित है कि कहाँ पर महिलाओं का जो प्रेम संबंध है वो किसी और के साथ हो, जिसके बाद पतियों का कत्ल कर दिया जाता है। तो तमाम केसेस ऐसे क्राइम तक आप लगातार देख रहे हैं। ऐसे में कानपुर का ये केस सामने आया जहाँ पर 311 दिन बाद इस पूरे मामले का खुलासा होता है। एक माँ ने हार नहीं मानी, माँ लगातार पुलिस के साथ संपर्क में थी कि उसके बेटे को ढूंढा जाए, लेकिन एक माँ को ये नहीं पता था कि उसका बेटा उसी के गाँव में, उसी के घर के पास दफन है और दफन करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी पत्नी और उसका भांजा है। तो ये था पूरा कानपुर का केस। इसमें कोई भी लीड्स, कोई भी अपडेट्स होगी क्राइम तक आपको लगातार देता रहेगा। धन्यवाद।